फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई जस्ट होप कि आप सब सेफ होंगे और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो इसी पढ़ाई में एक और एडिशन मैं कर रही हूँ जो है नेमोनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के लिए। देखिए, हमारे पास दो इलेक्शन लॉज है, एक है आरपीए 1950 और दूसरा आरपीए 1951। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में भी थोड़ी जो है प्रोविजंस बता रखे हैं कि इलेक्शन से रिलेटेड या फिर हमारी जो ये बॉडीज़ है जैसे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इनमें से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी बता रखे हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बता रखे उनके लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दे रखी है कि वो लॉज बना सकते हैं। और वही चीज़ करने के लिए ये दोनों लॉज, एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और दूसरा 1951 जो है बनाए गए थे। अब ये याद क्यों करने होते, क्योंकि ना पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि आरपीए 1950 के अंदर क्या प्रोविजंस है, 1951 के अंदर क्या प्रोविजंस है और कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोल रखा है। अगर आप एक भी चीज़ मिसप्लेस कर देंगे, 50 का 51 में डाल देंगे तो आपके मार्क्स वहाँ पर कट जाएंगे और आपका आंसर पहले तो गलत हो ही जाएगा और इसलिए आपके मार्क्स वहाँ पर कट जाएंगे। इसीलिए एक छोटी सी स्टोरी बना रखी है मैंने जिससे आप याद रख सकते हैं कि किसमें क्या होगा। इसके लिए मैंने जो एग्जाम्पल लिया वो लिया है यूजीसी एंड कॉलेजेस का, ठीक है, कॉलेज का और यूजीसी का। यूजीसी क्या करती है, यूजीसी का काम है कि कॉलेज के मैनेजमेंट को देखना कि कॉलेज जो चल रहा है अकॉर्डिंग टू जो भी हमारी लॉज बन रखी है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा, और मतलब सारी चीज़ें वहाँ ढंग से हो रही नहीं हो रही, ये सारा काम किसका होता है, यूजीसी का होता है। तो उसी का यहाँ पर अगर ले तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मेन चीज़ हो जाएगी जिसको हम इक्वेट करेंगे यूजीसी से, और बाकी जो कॉलेजेस है वो हो जाएगा इक्वेट आरपीए 1950 और 51 से, ठीक है। तो यूजीसी क्या करता है, देखो कॉलेज में क्या करेगा, सबसे पहले वो बस इतना बताएगा ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो सकती है। यूजीसी ये तो नहीं करेगा ना कि हर कॉलेज के पास जाके उसके हर क्लास में बताएगा कि इस क्लास में इतनी सीट होगी, इस क्लास में इतनी सीट होगी, नहीं, वो बोलेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कितनी होनी चाहिए, कौन बताएगा, यूजीसी। वही कॉन्स्टिट्यूशन ने भी कर रखा है थ्रू आर्टिकल 81 एंड 170। कॉन्स्टिट्यूशन ने बता रखा कि पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो सकती है। एंड आर्टिकल 171 के अकॉर्डिंग बताया है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हो सकती है। इसके अलावा जो भी बाकी प्रोविजंस है वो है आरपीए 1950 में और आरपीए 1951 में। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ और आरपीए 1950 के बारे में, और 1951 के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको ये समझ आए तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये इजीली याद रहे कि कौन सा प्रोविजन किस में है और अपना आंसर आप सही मार्क वहाँ पर कर सके, ठीक है। तो शुरू करना, आप देखिए यूजीसी ने क्या कर दिया, यूजीसी ने बता दिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो सकती है कॉलेज में। अब चलिए, आप कॉलेज गए, पहले दिन गए ना, अब यहाँ पर हमारे पास दो लॉज है, एक 1950 एक 1951 है। तो 1950 को मैं ले लेती हूँ फर्स्ट डेज के हिसाब से, ठीक है। 1950 मतलब हम ले लेते हैं उसको एज फर्स्ट डे, ठीक है, यानी पहले दिन में जो जो होता है वो 1950 के अंदर होगा और जो बाकी होगा वो 1951 के अंदर होगा। तो फर्स्ट डे क्या होता है, अब कॉलेज खुला पहले दिन, वो क्या करेगा, सबसे पहले तो बताएगा कि ठीक है हर क्लास में कितनी सीट्स होनी चाहिए, ठीक है, कितनी सीट होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं क्लास का क्या मतलब है, क्लास का मतलब है कि ये हमारे जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर बहुत सारी स्टेट्स है। आई एम सॉरी फॉर दिस, ये हैंग कर गया था। तो इंडिया में क्या है, बहुत सारे स्टेट्स है, ठीक है, और उन हर स्टेट में किस में पार्लियामेंट में किस स्टेट की कितनी सीट होगी ये किस में बता रखा है, ये बता रखा है आरपीए 1950 में। जैसे एलोकेशन ऑफ सीट्स होता है ना, वही चीज़ हमारी इंडिया में भी कर रखी है, पार्लियामेंट से रिलेटेड और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड। अब हम क्या करते हैं, हम ये तो बताया कि किसमें कितनी सीट होनी चाहिए। उसके अलावा क्या होता है कि मान लीजिए एक स्टेट है, ये इसको आप ले लीजिए यूपी, ठीक है। तो यूपी को हमने बोल दिया कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स इसमें एक्स हो सकती है, ये कुछ भी नंबर आप अपने हिसाब से ले लिए, जो एक्चुअल है आप वो देखिएगा, ठीक है। एक्स हमने बोल दिया कि सीट हो सकती है। अब ये एक सीट है और यूपी इतना बड़ा है तो उसको हमें डिवाइड करना है, ठीक है। क्लास का एग्जांपल है, तो क्लास में क्या किया, टोटल नंबर ऑफ सीट्स बता दी है। अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स में कितनी सीट्स में लड़कियों को मिलेगी, कितनी सीट्स लड़कों को मिलेंगे, और आजकल थर्ड जेंडर का भी हमारा प्रोविजन आ चुका, तो थर्ड जेंडर को कितनी सीट्स मिलेगी। हमने क्या किया, हमने सीट्स को डिवाइड कर दिया। तो वही चीज़ हम क्या करेंगे, यूपी के अंदर भी हम डिफरेंट
उसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने को हम क्या बोलते हैं, डीलिमिट करना, ठीक है। तो पहले ही होती है एलोकेशन ऑफ सीट्स, दूसरा है डीलिमिटेशन ऑफ सीट्स। अब देखो क्लास में ये भी हो गया, टोटल नंबर ऑफ सीट्स एलोकेट हो चुकी है, वो सीट्स डिवाइड हो चुकी है। अब आने लगे बच्चे, ठीक है, आप जा रहे थे ना, तो आप चले गए। आप जब वहाँ गए तो उनने आपको क्या बोला कि आपकी क्वालिफिकेशन के लिए हमको ये चीज़ें चाहिए, अगर आपके पास ये चीज़ है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मतलब आपका एडमिशन नहीं होगा। तो आपके पास सारी क्वालिफिकेशंस थी वहाँ पर, तो उससे क्या हुआ, आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन या बोलिए एडमिशन हो गया, ठीक है। तो ये तीसरी चीज़ हुई वहाँ पर फर्स्ट डे के अंदर। अब एडमिशन हो गया तो उसको हम इलेक्शन के पर्पज से क्या बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन किसका हुआ होगा यहाँ पर, ऑब्वियसली जो वोट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, इलेक्टर्स, यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स एंड क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्टर्स एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्टर्स भी किसमें दिए हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में दिए गए। अब सारे बच्चे का हो गया एडमिशन या रजिस्ट्रेशन। अब क्या बच्चा, सबको क्या करना है, रोल नंबर वाइज अरेंज कर देना। आपका रोल नंबर था ना स्कूल में, तो वही क्या करना है, हमने यहाँ पर रोल नंबर वाइज अरेंज कर देना है। तो इलेक्शन पर्पज से बच्चों को तो नहीं अरेंज करेंगे ना, तो इलेक्शन पर्पज में हम किसको अरेंज करेंगे, वोटर को अरेंज करेंगे। और वोटर को जो अरेंज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्टोरल रोल्स। तो ये 4 प्रोविजन 1950 वाले